मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, y इक्वल्स टू log x. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस dy अपॉन dx इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. राइट, ये तो सबको पता होना चाहिए. अगर पता नहीं है तो आपको एक बार और रिवाइज करने का ज़रूरत है फार्मूलाज. सो इसको अगर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स. तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये होता कैसे है एक्चुअली. डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1. So it is -1 x to the power -2 and that is -1 upon x square. That is how we get the differentiation of 1 upon x is 1 -1 by x square. That is how we are getting it. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 and that is y equals to x cube log x. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, डिसेंट क्वेश्चन है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस dy अपॉन dx इक्वल्स टू x क्यूब बाहर d अपॉन dx ऑफ log x प्लस log x बाहर d अपॉन dx ऑफ एक्स क्यूब. राइट, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जाएंगे. सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर. राइट, तो यहाँ पर एक x के साथ इसको काटेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा. सो डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग x. यही होगा अपना डी वाई डी एक्स. अब क्या करना है, अब इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करना है. डेरिवेटिव करने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 3 लॉग x. राइट, आप चाहो तो इस पर्टिकुलर जगह पे भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हो, बट मैंने इसको इसीलिए ऐसे लिखा थोड़ा सा इजी होगा. ठीक है, अब देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हर एक बंदे का अलग होता है. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ यू आर डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग एट दिस स्टेज ओनली. मुझे थोड़ा ये ईजी लगता है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फॉर दिस एक्सप्रेशन विल गिव अस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छे से देखना, एक्स स्क्वायर बाहर d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 लॉग x प्लस 1 प्लस 3 लॉग x बाहर d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अंदर का डेरिवेटिव में लिख रहा हूँ, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. सो इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट वी मस्ट राइट, ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वही आपको वैल्यू देगा. सो मतलब ऐड करोगे तो वही आपको वैल्यू देगा. सो 1 प्लस 3 लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एक्स. सो दिस इज़ व्हाट वी विल गेट इनसाइड, प्लस 1 प्लस 3 लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इट विल बी 2x ओनली. राइट, बहुत बढ़िया. अब देखो इस x से इस x को काटेंगे तो कितना हो गया, सिर्फ x हो गया, x के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 2x के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2 3 = 6 x log x. सो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग हाउ मच, 5x प्लस 6x log x as the second order derivative of this question. As simple as that. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो अगला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 6th क्वेश्चन,
दैट इज y इक्वल्स टू e टू द पावर x, बहुत बढ़िया, साइन 5x। ओके, तो यहाँ पर भी UV मेथड है, यहाँ पर भी वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। अब चाहो तो मैं ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ, या तो आपको डायरेक्ट भी लिख के दिखा सकता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके, है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, e टू द पावर x बाहर रखेंगे, साइन 5x का डेरिवेटिव, तो साइन 5x का डेरिवेटिव होता है cos 5x, और 5x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ 5, प्लस साइन 5x बाहर रखेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है सिर्फ e टू द पावर x। ठीक है, तो ये हो गया अपना किसका वैल्यू, dy dx का वैल्यू। थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये कितना देगा मुझे, दैट इज 5e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x साइन 5x। ये हो गया अपना dy अपॉन dx का वैल्यू। इसको फिर से एक बार और डेरिवेटिव करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x विल गिव अस, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाहर, इधर UV मेथड लगाएंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x इंटू कॉस 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव होगा सिर्फ 5, प्लस कॉस 5x बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सिर्फ e टू द पावर x। ये हो गया पहले सिर्फ इतरू सा पोर्शन का डेरिवेटिव। अब इस पोर्शन का डेरिवेटिव करेंगे, देखो क्या आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस e टू द पावर x बाहर, साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x, 5x का डेरिवेटिव 5, प्लस साइन 5x बाहर, e टू द पावर x का डेरिवेटिव सिर्फ e टू द पावर x। अब पूरे चीज़ को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एंड दैट विल गिव अस आवर आंसर। सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, सो माइनस 25 e टू द पावर x साइन 5x। ठीक है, प्लस इंटू प्लस प्लस, इधर तो 5 वाला टर्म कुछ है नहीं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बाहर आएगा एज 5 e टू द पावर x cos 5x, ये होगा 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। तो देखो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो कितना आएगा, माइनस 25 यहाँ पर है और इधर है +1, सो इट विल बी माइनस 24 e टू द पावर x sin 5x, और 5 + 5 10 e टू द पावर x cos 5x। यहाँ से इस स्टेज पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हो, और अगर मन कर रहा है तो यहाँ से e टू द पावर x और 2 को कॉमन लेके भी लिख सकते हो। सो यू विल अराइव टू दिस सिचुएशन, दैट इज माइनस 2 e टू द पावर x को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या रहेगा भाई, ये हो जाएगा 12 साइन 5x प्लस 5, सॉरी यहाँ पर एक, अच्छा e टू द पावर x हम लोगों ने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर e टू द पावर x लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, एंड 5 यहाँ पर e टू द पावर x और 2 कॉमन लिया है तो 5 cos 5x, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है।